थे एंड आई थिंक मैंने बेसिक वाईडीएससी सेटअप के बारे में बता दिया था आप लोगों को एंड तो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वाईडीएससी और ये वेव ऑप्टिक्स का आई थिंक लेक्चर नंबर 4 है, क्यों बच्चों? यस सर। तो ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पोजीशन ऑफ, मुझे याद है तो मैं थोड़ा सा बेसिक डायग्राम बना देता हूँ बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डबल स्लिट होती है, 2 स्लिट होती है। दिस इज द सेंट्रल लाइन, दिस इज स्क्रीन। ये 2 गैप हैं, S1 S2, 2 स्लिट्स हैं। इस गैप को बेटा हम सेपरेशन बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट कहते हैं। जस्ट एक रिवीजन, ये गैप बिटवीन द स्लिट है, इस पे मान लेते हैं लाइट पड़ रही है। दिस पॉइंट इज योर सेंट्रल मैक्सिमा। ये पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमा कहलाता है। इसके बाद हम लोगों ने किसी थीटा एंगल पे जनरल पॉइंट पी है, इस पे पार्ट डिफरेंस पड़ा था, डी साइन थीटा होगा। डी साइन थीटा पार्ट डिफरेंस होगा, है ना? ये हम लोगों ने पढ़ा था। ये y बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और पार्ट डिफरेंस डी वाई बाई डी होगा इफ y इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू d और थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत छोटा है या y बहुत छोटा है तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये पार्ट डिफरेंस होगा डी वाई बाई डी, है ना? तो जहां तक मुझे याद है कि हम लोगों ने, मैं फिर से वापस आपको डिस्कस कर देता हूं, हम लोगों ने पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा कॉमा मिनिमा एंड फ्रिंज विड्थ, इन 3 चीजों पे हम चर्चा करेंगे। पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, मिनिमा एंड फ्रिंज विड्थ। तो सबसे पहले तो आइए देखते हैं। हमें पता है कि अगर हम किसी एंगुलर पोजीशन की बात कर रहे हैं, ये 2 स्लिट है, सपोज दैट, ये स्क्रीन है और यहाँ से लाइट आ रही है, इस तरह से आ रही है, या एक स्लिट से लाइट आ रही है, कुछ भी ले लो। तो मैक्सिमा की पोजीशन पे हमने पता कर लिया था फॉर मैक्सिमा, मैं रिपीट कर दे रहा हूं दोबारा, है ना? फॉर मैक्सिमा डी साइन थीटा की वैल्यू होनी चाहिए, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू एन लैम्डा होती है बेटा मैक्सिमा के लिए। अगर 2 कोहेरेंट वेव आपस में सुपरइम्पोज कर रही हैं तो हमें पता है कि हमें ऐसे पोजीशन पे मैक्सिमा मिलेगा जहां पर हमारा क्या है, जहां पर पार्ट डिफरेंस जो है वो एन लैम्डा के बराबर होता है बेटा मैक्सिमा के लिए, है ना? एंड इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ये डी वाई बाई डी इज इक्वल टू एन लैम्डा होगी और nth मैक्सिमा की पोजीशन एन लैम्डा डी बाई डी आएगी। ये तभी आएगी जब y बेटा काफी छोटा होगा, y काफी छोटा होगा, है ना? तो मैक्सिमा की पोजीशन आपको याद होगा कि मैक्सिमा की पोजीशन 0 सेंट्रल मैक्सिमा पॉइंट है, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा। लैम्डा डी बाई डी पे आता था फिर बेटा 2 लैम्डा डी, प्लस माइनस दोनों आएगा, ऊपर भी नीचे भी।
2 लैम्डा में प्लस माइनस हटा देता हूँ, ये तो अंडरस्टूड है। 3 लैम्डा डी बाई डी, 4 लैम्डा डी बाई डी एंड सो ऑन। इस तरह से बच्चों हमको मैक्सिमम मिलेंगे, है ना। तो अगर हमें मैक्सिमा लोकेट करने हैं तो पहला मैक्सिमा लीजिए यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ। थोड़ा जूम करके मैं लोकेट कर रहा हूँ। ये वाला गैप है लैम्डा डी बाई डी, है ना, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ये सेकंड मैक्सिमा है, ये थर्ड मैक्सिमा है ना। और हम लोगों ने इस गैप को दो मैक्सिमा के बीच का, कंसेक्यूटिव बीच का एक फ्रिंज विड्थ कहते थे हम इसको, है ना। तो फ्रिंज विड्थ कहलाती है, दो ब्राइट फ्रिंजेस है ना, ये भी ब्राइट पॉइंट होगा, ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है, मैक्सिमा वाले पॉइंट को हम ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। और दो ब्राइटेस्ट पॉइंट के बीच का जो गैप है ये ब्राइट फ्रिंज कहलाती है, ब्राइट फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ हमारी जो बीटा होगी वो किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का गैप होगा, जो कि लैम्डा डी बाई डी के बराबर आएगी। ये हमारा फॉर्मूला है। हमने आपको ये भी बताया था कि 150 मैक्सिमा ऊपर और 150 मैक्सिमा नीचे ये यूनिफॉर्म मिल जाता है जब फ्रिंज पैटर्न मिलता है। और जब स्मॉल डी की वैल्यू लैम्डा के रिस्पेक्ट में 1000-2000 गुना ज्यादा होती है तो हमें 1-2 सेंटीमीटर में 100 मैक्सिमा ऊपर और 1-2 सेंटीमीटर में हमें 10-20-50 मैक्सिमा ऊपर और 10-20 नीचे मिल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे थीटा की बड़ी वैल्यू पे हम जाते हैं तो ये गैप जो होते हैं फ्रिंजेस के बीच के, ये नॉन यूनिफॉर्म होने जाते हैं, होते रहते हैं। तो वहां पर ये रिजल्ट्स, ना तो ये फॉर डिफरेंस वैलिड है, वहां पर डायरेक्टली डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा ही वैलिड होगा, ये रिजल्ट्स वैलिड नहीं होंगे। ना ही उस लेवल पे फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ का मतलब ही होता है उतने रीजन की बात कर रहा है जितने रीजन में हमें एक रेगुलर इंटरवल पे मैक्सिमम मिनिमम मिल रहे हैं बेटा। तो फ्रिंज विड्थ का क्वेश्चन का मतलब ही है कि वहां फ्रिंजेस बन रही हैं, वहां पर एक यूनिफॉर्म इंटरवल पे हमको मैक्सिमम मिनिमम मिल रहे हैं। अभी मैं डिस्कस करूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, अभी तो मैं फॉर्मुलाइज कर देता हूँ चीजों को। पोजीशन ऑफ मिनिमा के लिए अगर हमसे कहा जाए पोजीशंस ऑफ मिनिमा, तो मिनिमा उस पोजीशन पे मिलेगी जहां डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 ना, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, 9 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। तो यहां से आप चाहो तो इनकी वैल्यू लिख सकते हो। अगर थीटा बहुत छोटा होगा बेटा, अगर थीटा बड़ा होगा तब तो आपको साइन थीटा निकालना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे करना है। लेकिन इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर ये मिनिमा की लोकेशंस बहुत छोटे थीटा पे मिल रहे हैं, मतलब वाई छोटे पे मिल रहे हैं, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो बेटा हम डी साइन थीटा को लिख लेंगे डी वाई बाई डी और 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर कर देंगे nth मैक्सिमा, सॉरी nth मिनिमा। तो nth मिनिमा की लोकेशन जो आएगी वो आएगी 2n-1 लैम्डा डिवाइड बाई 2d। है ना, nth मिनिमा की लोकेशन ये आएगी। मतलब अगर मैं nth मिनिमा पे जाऊंगा तो n की वैल्यू 1 रखूंगा मैं, लैम्डा डी बाई 2d आएगा बेटा, फिर 3 लैम्डा डी बाई 2d आएगा, फिर 5 लैम्डा डी बाई 2d आएगा, फिर 7 लैम्डा डी बाई 2d आएगा। ये y की वैल्यू आएगी। किन्हीं भी दो के बीच का गैप देखोगे तो यहाँ पर भी ये डार्क फ्रिंजेस कहलाती है लोकेशन, या डार्केस्ट पॉइंट्स के लोकेशन है। तो दोनों में कोई भी घटा दोगे तो यू विल गेट एनी, है ना, y nth माइनस y n-1th अगर घटा दोगे, कोई भी अगल बगल वाली घटा दोगे तो लैम्डा डी बाई डी आएगा। यही हमारी फ्रिंज विड्थ है। यानी दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का गैप हो या दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का गैप हो, बेटा फ्रिंज विड्थ सेम ही होती है। और लोकेशन जरा समझिए जरा, ये देखिए y की वैल्यू आ रही है लैम्डा डी बाई 2d, तो ये लैम्डा डी बाई डी का हाफ है, फिर 1 और 2 के बीच में तो 1.5 पे आ रहा है, 2.5 पे आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर लोकेशन बनाना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर बच्चों स्क्रीन पे लोकेशन दिखाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। ये मान लीजिए फ्रिंजेस हैं हमारी दो, S1 S2। तो
तो हमें मैक्सिमा मिल रहा है, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है, ये वाला कलर है मैक्सिमा के लिए, और मिनिमा के लिए मैं ब्लैक कलर ये वाला यूज कर ले रहा हूँ मिनिमा के लिए। तो ये नीचे भी मैक्सिमा 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 है ना, ये मिनिमा है, यहाँ मिनिमा होगा, ये 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 मिनिमा होगा। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा है ना, ये फिर फर्स्ट मिनिमा है, ये फिर फर्स्ट मैक्सिमा है, थोड़ा जूम करके देखना। फर्स्ट मैक्सिमा के बाद फिर ये सेकेंड मिनिमा है, फिर ये सेकेंड मैक्सिमा है, फिर थर्ड मिनिमा है, थर्ड मैक्सिमा है, सिमिलरली एंड सो ऑन इधर, है ना। ये चाहे तो इस गैप को देख लो, ये भी बीटा है, चाहे तो मैक्सिमा टू मैक्सिमा देख लो, ये भी बीटा है, ठीक है, चाहे तो मिनिमा टू मिनिमा देख लो, ये भी बीटा है। अगल बगल वाले मैक्सिमा और मिनिमा का बीच का गैप बीटा बाई 2 होगा। बीटा क्या है? लैम्डा डी बाई डी, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। बात समझ में आ रही बेटा? इस तरह से हम मैक्सिमा मिनिमा की लोगे, इसमें रटना कुछ नहीं है, सब कुछ हम बेसिक से कर लिया करेंगे। डी पार्ट डिफरेंस की वैल्यू हमें क्लियर है कि मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए, मिनिमा के लिए 2n - 1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला याद रखो बस। तो अगर मैं इसकी इंटेंसिटी का बच्चों ग्राफ बनाऊंगा, इंटेंसिटी का, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अभी तक जो बातें बताई इनमें बेटा किसी में कोई डाउट हो तो पूछ लो, बताओ बेटा। एनीबॉडी? नो सर। ओके। अब अगर मैं थोड़ा सा इंटेंसिटी का ग्राफ बनाऊं, तो देखो मैंने लास्ट लेक्चर में इंटेंसिटी का ग्राफ आपको अगर रिजल्टेंट, अगर I1 I2 दोनों बराबर है बेटा स्क्रीन पे, और यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के कारण इंटेंसिटी जो स्क्रीन पे होती है वो यूनिफॉर्म होती है, मतलब डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं करती, तो उस चीज को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो I1 I2 अगर बराबर मान लें, I के बराबर, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी याद करो, हम लोग पढ़ चुके हैं cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैं पढ़ा चुका हूँ 4 cos स्क्वायर डेल्टा फाई को 2 पाई बाई लैम्डा, तो पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये दोनों फॉर्मूले बेटा मैं आपको एक दिन करा के 2 ग्राफ बनवाए थे, याद करो, एक फेज डिफरेंस के साथ और एक वेव पार्ट डिफरेंस के साथ। याद आ रहा है बच्चों? यस सर। तो देखो अगर दोनों स्लिट के कारण, इसके कारण इंटेंसिटी आई है, इसके कारण भी स्क्रीन पे इंटेंसिटी आई है, तो जहां मैक्सिमा होगा वहां इंटेंसिटी 4i होगी, मैक्सिमा पे इंटेंसिटी 4i होगी, और मिनिमा पे इंटेंसिटी 0 होगी बेटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ बनेगा। तो अगर मेरे को इंटेंसिटी वर्सेस स्क्रीन पे ग्राफ बनाना हो, मान लो ये हमारा स्क्रीन का पॉइंट है, समझना बात ध्यान से, ये स्क्रीन का सेंट्रल मैक्सिमम वाला पॉइंट, ये वाली एक्सिस इंटेंसिटी के लिए है ना, थोड़ा मैं इसको बना रहा हूँ, ये वाली एक्सिस है पोजीशन के लिए, तो ये पोजीशन के लिए है, वाई के साथ इंटेंसिटी का ग्राफ बनाना है बेटा। तो हमें पता है कि जहां सेंट्रल मैक्सिमा है वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ बनेगा। अब जैसे इसमें अगर बनाना हो तो हमें पता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, बहुत ध्यान समझना, 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 है, ये YDSC का बनाने जा रहा हूं, और डेल्टा फाई है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, बहुत ध्यान समझना बेटा, और डेल्टा एक्स है 2 पाई बाई लैम्डा, डेल्टा एक्स है डी साइन थीटा किसी एंगुलर पोजीशन पे। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बेटा बहुत छोटा है, तो डेल्टा फाई के स्थान पर 2 पाई बाई लैम्डा और डी वाई बाई डी आ जाएगा, तो 2 पाई डी वाई बाई लैम्डा डी, ये हमारा डेल्टा फाई के स्थान पर आएगा। तो अगर मैं आई का ग्राफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वाई के साथ इंटेंसिटी निकालू, रटना नहीं है बेटा, है ना, रटना नहीं, डोंट वरी, तो इसमें मैं डेल्टा फाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ, बस ये वाली दिमाग में बात रहेगी। ये भी बेसिक से निकाला था, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई से। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बेटा आएगी 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, इसको आधा कर दो, तो पाई डी वाई डिवाइड बाई लैम्डा डी, ये cos स्क्वायर थीटा का बेटा ग्राफ बन जाएगा।
है ना। ये ऐसे ही समझ जाओगे बेटा, ऐसे समझो जैसे इसमें यहाँ ग्राफ बनाना हो तो जहां मैक्सिमम है वहां ग्राफ मैक्सिमम आएगा, जहां मिनिमम वहां इंटेंसिटी जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम। तो मैं पहले इस तरह का कुछ ग्राफ आपको बना देता हूँ, दिखा देता हूँ कैसा ग्राफ बनेगा। याद रखना एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी है बेटा। थोड़ा सा बड़ा बनाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। अब आप देखो ये वाला पॉइंट मिनिमा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, फिर ये वाला पॉइंट जो है ये भी, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा है। ये गैप वही है बीटा बाई 2 है ना, लैम्डा डी बाई 2d। ये वाला y का जो गैप है ये लैम्डा डी बाई डी है, सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट में। फिर ये वाला गैप पूरा बीटा के बराबर है, मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच की, है ना। स्क्रीन के डिफरेंट पॉइंट पर इंटेंसिटी, मतलब जैसे जब तुम ये बेटा स्क्रीन देख रहे होगे ऐसे, यहाँ पर ये है, ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है, तो फर्स्ट मैक्सिमा हो गया, फिर ये मिनिमा है, फिर ये मैक्सिमा है ना। मैक्सिमा मिनिमा के बीच की गैप होती है आपकी बीटा बाई 2, और मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच की गैप फ्रिंज विड्थ कहलाती है। तो सुनो मेरी बात बच्चों ध्यान से, अगर मैं यहाँ मैक्सिमा पे खड़ा हूँ, सेंट्रल मैक्सिमा पे, मेरा पॉइंटर बहुत ध्यान से देखना, और मैं यहाँ जाऊं, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, तो ये जो गैप होता है एक फ्रिंज विड्थ कहलाता है। मैक्सिमा से मैक्सिमा ये फ्रिंज विड्थ कहलाता है। मेरी बात सुनना ध्यान से, ये तो मैंने मैथमेटिकल ग्राफ बनाया है, एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी है, मतलब ऐसे समझो वाई को एक्स की तरह कर दिया है, और जो वाई स्क्रीन पे जो डिस्टेंस है इसको आप चाहो तो 180 डिग्री घुमा करके भी फील कर सकते हो। जो वाई एक्सिस पे है ये रिप्रेजेंट कर रही है डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा इन द स्क्रीन, और एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी। आई होप आप समझ पा रहे हैं इस ग्राफ को। तो जैसे जैसे मैं थोड़ा स्क्रीन के साथ रिलेट करके दिखाना चाह रहा था, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो यहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी 4i से धीरे, देखो ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है भाई, ये इंटेंसिटी एक्स एक्सिस पे ये घट रही, धीरे धीरे घट रही, जीरो हो गई। तो जैसे जैसे स्क्रीन पे जाओगे तो अचानक से नहीं होता है कि ये ब्राइट है फिर डार्क हो गया, पूरा यहाँ से यहाँ तक एक समान ब्राइटनेस नहीं होती है। इंटेंसिटी धीरे धीरे घट रही, घटते जीरो हो गई। तो ये धीरे धीरे कम होती है, ये लाइन ब्राइटेस्ट लाइन होती है जिसे आप ब्राइटेस्ट मैक्सिमा बोलते हो। तो ये यहाँ पे मैक्सिमा था बेटा, मैक्सिमा से घटते घटते धीरे धीरे मिनिमा हो गया, फिर धीरे धीरे बढ़ रही है मैक्सिमा हो गया। तो मैक्सिमा से मैक्सिमा ये पूरा एक फ्रिंज कहलाती है, ये पूरी एक फ्रिंज होती है बेटा, ये फ्रिंज विड्थ है। तो ये डार्क फ्रिंज है, मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच में ये पूरी की पूरी डार्क फ्रिंज कहलाती है, जिसका सेंट्रल डार्क है। ऐसे एक मिनिमा और दूसरे मिनिमा के बीच में सेंटर पे क्या होता है, ब्राइट होता है। तो अगर मिनिमा से मिनिमा आओगे तो ये कहलाती है ब्राइट फ्रिंज, अगर इसको पूरा देखा जाए। हालांकि कई बार हम जब डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस पूछी जाती है तो हम सेंट्रल पॉइंट को ही फ्रिंज मानते हैं। जैसे हमसे कहा जाए पहली सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस बताओ, इसका मतलब वो सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच का गैप एक फ्रिंज विड्थ के बराबर हो जाएगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब स्क्रीन को आप देख रहे होगे तो स्क्रीन में सेंटर में एकदम चमकदार यहाँ लाइन दिखाई पड़ेगी, फिर धीरे धीरे लाइट की इंटेंसिटी घटती जाएगी और यहाँ एकदम डार्क लाइन हो जाएगी, है ना। फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ब्राइट हो जाएगी। तो मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में या दो मैक्सिमा के बीच में लगातार इंटेंसिटी बढ़ती घटती रहती है बेटा, एक समान यूनिफॉर्म इंटेंसिटी नहीं होती। लेकिन अगर आपको दो डार्क लाइन के बीच में यहाँ ब्राइटेस्ट लाइन होगी और ये इंटेंसिटी यहाँ धीरे धीरे घट रही होगी, तो इस पूरे पैच को आप एक फ्रिंज बोल सकते हैं कि यार ये एक ब्राइट फ्रिंज है, क्योंकि इसका सेंट्रल ब्राइट होगा। इसी तरह दो ब्राइट के बीच में अगर जाओगे, दो ब्राइट के बीच में जाओगे तो सेंट्रल डार्क होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा पैच बनेगा इंटेंसिटी का, उसे आप डार्क फ्रिंज बोल सकते हो, है ना। बट अगर कभी भी पूछा जाए पहली ब्राइट फ्रिंज चौथी डार्क फ्रिंज के बीच का गैप, देन आप डार्क फ्रिंज को फ्रिंज ना समझना, फिर वो डार्केस्ट पॉइंट होगा, वो बेसिकली मैक्सिमा और मिनिमा होगा। बेटा इस ग्राफ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई चीज पॉइंट क्लियर ना हो तो बताओ। ये सब रटने की जरूरत नहीं है, ये बस ग्राफ आपके दिमाग में होना चाहिए कि कहाँ जहां मैक्सिमा है वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम है। एंड आप चाहो तो पूरा y को x एक्सिस पे और इंटेंसिटी को y एक्सिस पे, मतलब अपने मोबाइल को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लो,
तो जो ग्राफ अचीव होगा उस तरह से भी किताबें बना देती, मतलब ऐसा बना देती जैसे पिछली बार बनाया था। मैं ऐसे बना सकता हूं कि दिस इज इंटेंसिटी वर्सेस वाई, मतलब एक्स एक्सिस पे ये वाई रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे डिस्टेंस। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आपको या ऐसा बन जाएगा, है ना। ये होगा, ये वाला गैप होगा लैम्डा डी बाई 2d, और मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच का गैप ये होगा लैम्डा डी बाई डी बेटा, है ना। इसी चीज को घुमा के बना दिया ताकि स्क्रीन से रिलेट कर दूं मैं, कहाँ मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है ना, इस तरह से, इस वजह से ऐसा कर दिया बेटा। ये 4i वाला पॉइंट होगा और ये 0 वाला पॉइंट होगा। इसी ग्राफ को 190 डिग्री घुमा के बना दिया, क्योंकि स्क्रीन ऐसे ऐसे लगी होती है ना, तो स्क्रीन पे ये ताली डिस्टेंस होता है कि एग्जैक्ट लोकेशन पता चले, हाँ यहाँ ब्राइटेस्ट है, फिर इंटेंसिटी कम हो रही कम हो रही कम हो रही, डार्केस्ट पॉइंट हो गया, फिर बढ़ रही ब्राइटेस्ट हो गया, फिर घट रही डार्केस्ट हो गया। आई थिंक समझ गए होंगे बच्चों। तो अब आपको यही लग सकता है ये कैसा अजीबोगरीब ग्राफ है, इधर बस जो एक्स है उसे वाई बना दिया है, जो वाई उसे एक्स बना दिया, एक तरह से समझ लो। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा को हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दिया, इंटेंसिटी को एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया, या इंटेंसिटी को वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं और डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन वाई को एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दे रहे हैं, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। बताओ बेटा, क्लियर है सारी बातें? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। तो मैक्सिमा कहाँ होते हैं, मिनिमा कहाँ होते हैं, उनकी लोकेशन क्लियर होनी चाहिए। दो मैक्सिमा के बीच की गैप को फ्रिंज विड्थ कहते हैं, दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या दो मिनिमा की गैप को भी फ्रिंज विड्थ कहते हैं। फ्रिंज का मतलब एक शार्प लाइन से नहीं होता, वैसे तो पूरी एक रीजन से, पैच से होता है, जिसका सेंट्रल ब्राइट होता है, यानी दो मिनिमा के बीच का गैप वो पूरा एक ब्राइट फ्रिंज होता है, दो मैक्सिमा के बीच का गैप एक डार्क फ्रिंज होता है, क्योंकि उसका सेंट्रल डार्क होता है। बट फिर भी अगर कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि छठवां मिनिमा नाइन्थ मैक्सिमा से कितनी दूर है, तो फिर छठवां मिनिमा का मतलब सिक्स मैक्सिमा वाली बात होगी, और मैक्सिमा और मिनिमा, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बोला जाए कि सिक्स्थ डार्क फ्रिंज और नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज के बीच का गैप क्या होगा, इन दैट केस आपको मैक्सिमा मिनिमा कंसीडर करना है। तो आप कहोगे सर पूरा पैच है तो मैं कहां से लूं, मतलब फिर सेंट्रल टू सेंट्रल नापी जाती है डिस्टेंस। ओके, तो चलिए हम लोग अब थोड़े से न्यूमेरिकल करते हैं। एक बस ये बात ध्यान रखना है मैक्सिमा के लिए, मोटी मोटी बातें, कि मैक्सिमा निकालने के लिए डी साइन थीटा एन लैम्डा होगा, और मिनिमा निकालने के लिए डी साइन थीटा 2n-1 लैम्डा बाई 2 होगा। डी वाई बाई डी का प्रयोग हम बहुत कम करेंगे, जब तक कि हमें ये विश्वास ना हो जाए कि जो थीटा है वो बहुत छोटा है या वाई जो है वो बहुत ही स्मॉल है। इसके अलावा कुछ रटना नहीं है, फ्रिंज विड्थ बस आपको याद रखना है, जो कि लैम्डा डी बाई डी होगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। फ्रिंज विड्थ हमें पता है लैम्डा डी बाई डी होगा, ठीक है ना। चलिए, तो आइए अब हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेते हैं बच्चों। बेसिक हमने वाईडीएससी की बात कर ली। चलिए, तो पहला सवाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा सवाल। डी की वैल्यू 1 मीटर है, इस पे लाइट बेटा पड़ रही है, और जब तक कहा ना जाए तो S1 S2 में कोई फेज डिफरेंस नहीं मानोगे, मतलब देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस। हेलो, हाँ राशिद, हाँ मॉर्निंग है क्लास। कल कितने बजे स्टार्ट होती है फिजिक्स? 10:30, ठीक है, तो वो थंबनेल बना दो, ठीक है ना। और वो बुकलेट हमने दे दी थी, वो ग्रुप में पोस्ट कर देना। और सबके लिए न्यू टॉपिक है, तो जो बैच अटेंड करना चाहे कर सकता है ना, ठीक, सबके लिए। आइए भाई, तो अब हमसे यहाँ पर जैसे पूछ एक क्वेश्चन, लैम्डा की वैल्यू है 5000 एंगस्ट्रॉम। बहुत ध्यान समझिएगा, छोटे छोटे सवाल। पहला सवाल, और डी की वैल्यू है 1 मिलीमीटर। फाइंड आउट फ्रिंज विड्थ। फाइंड आउट
distance of fourth maxima from central maxima. Find out distance of third minima from central maxima. Find out total number of maxima and minima obtained. है ना, ये बच्चों हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो दो तरह से आप चीजों को एनालाइज कर सकते हो। सबसे पहले सेंट्रल मैक्सिमा तो देखो यही होगा बीचों बीच, क्योंकि ये दोनों रास्ते बराबर होंगे और यहाँ पर कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। दिस पॉइंट इज योर सेंट्रल मैक्सिमा। जैसा पैटर्न ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा, है ना। फ्रिंज विड्थ का मतलब ही होता है बेटा कि हमें प्रॉपर फ्रिंज पैटर्न मिल रहा है। इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसमें आप सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो, लैम्डा डी बाई डी। तो लैम्डा है 5000 10 की पावर -10, डी है 1 और डी है 10 की पावर -3। तो ये 10 की पावर -7, 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, तो 0.5 मिलीमीटर। आप देख सकते हो कि जो फ्रिंज विड्थ है यानी दो मैक्सिमा के बीच का गैप है वो 0.5 मिलीमीटर है। बेटा सेंटीमीटर का 20वां हिस्सा है, 1/20 सेंटीमीटर। आप समझो कितना करीब करीब होंगे, है ना। यहाँ पर एक चीज ये भी दिखने वाली है। तो ये तो फ्रिंज विड्थ हो गया, तो ये एज इट इज, इसमें आपको सोचना नहीं है कि अप्रोक्सीमेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। बहुत ध्यान से बच्चों इस क्वेश्चन को समझना। अब इस क्वेश्चन को करने का, जैसे फोर्थ मैक्सिमा, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ मैक्सिमा को करने का दो तरीके हैं हमारे पास। फोर्थ मैक्सिमा ध्यान सुनो। पहला तरीका, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये बीटा होगा, ये भी बीटा होगा, ये भी बीटा होगा और ये भी बीटा होगा। तो फोर्थ मैक्सिमा का जो y होगा वो डेफिनेटली 4 टाइम्स फ्रिंज विड्थ के बराबर होगा। तो ये 4 इंटू 0.5 मिलीमीटर, डेफिनेटली इट इज 2 मिलीमीटर के बराबर होगा। अब आप देखो ये जो 2 मिलीमीटर आ रहा है, ये 2 मिलीमीटर जो है वाकई d से बहुत छोटा है। d कहाँ 1 मीटर है बेटा, 1000 मिलीमीटर 500 गुना छोटा है। तो आप ऐसे ये कह सकते हो कि आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन वैलिड है। यहाँ पर फ्रिंज का पैटर्न एक यूनिफॉर्म पैटर्न होगा। तो शुरुआत की 20-25 फ्रिंजेस ऊपर वाली और नीचे वाली एकदम यूनिफॉर्म गैप पे होगी। लेकिन अगर यहीं पर 1000-2, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा में बहुत सारे मैक्सिमा बन रहे होंगे, लेकिन ये तरीका कभी कभी फेल हो जाएगा। कब फेल हो जाएगा? जब ये फ्रिंज पैटर्न नहीं बन रहे होंगे, मतलब ये गैप जो होंगे वो नॉन यूनिफॉर्म गैप होंगे। तब आप ऐसे डायरेक्टली लैम्डा डी बाई डी इंटू 4 नहीं कर पाओगे। बट यहाँ पर ये अंडरस्टूड है कि लैम्डा डी अगर आपने किया भी है तो आप ये देख पा रहे हो कि जो डिस्टेंस आ रही है वो रिलेटिवली बहुत छोटी है, वाई से डी से बहुत छोटी है। यानी यहाँ इस एंगल तक जो अप्रोक्सीमेशन होगा साइन थीटा की वैल्यू tan थीटा और tan थीटा की वैल्यू y बाई डी एप्लीकेबल होगी। बट फिर सर किस तरीके से करना चाहिए? तो दूसरा मेथड समझो, हमेशा ये कभी फेल नहीं होगा। फोर्थ मैक्सिमा कहा तो आपने कहा कि जो पाथ डिफरेंस होता है फोर्थ मैक्सिमा के लिए 4 लैम्डा होना चाहिए। आपको नहीं रहा, आप फ्रिंज विड्थ को 4 टाइम्स मत करो। यहां से साइन थीटा की वैल्यू 4 लैम्डा बाई डी आ जाएगी। तो 4 लैम्डा बाई डी, 4 लैम्डा है 5 इंटू 10 की पावर 5000 है -7 मीटर। जब एंगस्ट्रॉम को मीटर में 10 की पावर -10 कर दोगे तो 3 जीरो कट जाएंगे और ये 10 की पावर -4 है। जैसे आपने देखा कि साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 2 इंटू 10 टू दी पावर 20 इंटू 10 पावर 4 या 2 इंटू 10 पावर -3,
है ना। ये आपने देखा कि इतना आ रहा है और ये लगभग 1/500 है। अब आप देखिए साइन थीटा बहुत छोटा आ रहा है बेटा, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आए तो 30 डिग्री हो गए, √3/2 60 डिग्री, पर ये तो 1/500 है बेटा, 1/50 या 1/100 या उससे कम आ रहा है। तो साइन थीटा जैसे ही तुमने 1/500 निकाला, तुम समझ गए कि थीटा बहुत छोटा है भैया, थीटा वेरी स्मॉल। तुरंत तुम समझ गए कि साइन थीटा और टेन थीटा दोनों बराबर होंगे। अब आप देखो, कोई किसी भी एंगुलर पोजीशन पे अगर हम देखें तो ये अगर एंगल थीटा है और ये वाली डिस्टेंस कैपिटल डी है, ये वाई है, तो टेन थीटा तो y/d, ये तो एग्जैक्ट है ना, ये तो ऑलवेज वैलिड है ना बेटा। साइन थीटा y/d वैलिड नहीं है, क्योंकि वो तो अप्रोक्सीमेशन थीटा छोटे थीटा के लिए वैलिड है। तो इसका मतलब है साइन थीटा टेन थीटा और टेन थीटा y/d ये एग्जैक्ट वैलिड है। तो यानी साइन थीटा के स्थान पर तुमने कहा कि सर मैं y/d लिख लूंगा, 1/500 है, और y की वैल्यू में d की वैल्यू 1 मीटर है, तो 1/500 मीटर, यानी कि 2 मिलीमीटर आपको मिल जाएगा। ये मीटर है, ये मिलीमीटर। ये क्या है कि मान लो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाती, 1/500 की जगह 1/2 आ जाती, तो थीटा 30 डिग्री आ जाता। हम समझ जाते हैं कि फिर ये नहीं लिखा जा सकता, फिर साइन थीटा को y/d लिख देना अपराध हो जाएगा, क्षमा योग्य नहीं होगा, नेगेटिव नंबर मिल जाएंगे। तो ये मेथड ऐसा है जो हमें गलती नहीं करने देगा। यहां क्या है कि बीटा का 4 गुना कर देने का मतलब, तुमने मान लिया कि यहाँ पर फ्रिंज पैटर्न यूनिफॉर्म है और तुमने डायरेक्ट कर दिया, मतलब तुमने अप्रोक्सीमेशन पहले अप्लाई कर दिया। बिकॉज जो फ्रिंज विड्थ आई थी बेटा, ये अप्रोक्सीमेशन करने के बाद आई। देखिए साइन थीटा को हमने यहाँ लिख दिया है और ये वाई nth आ गया, और इसी फॉर्मूले से सारे निकाले, यानी ये थीटा की बहुत छोटी वैल्यूज तक ही वैलिड है। अब सर ये हमें कैसे पता चले, क्या हम पूरा करें? तो देखिए जेई एडवांस के सवाल में तो बेसिक से करो पूरा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा से। लेकिन इसमें अभी मैं आपको अंदाजा दे दूंगा, जब एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में होती 5000 6000, तो अभी मैं दिखाऊंगा कि जो स्मॉल डी मिलीमीटर में है, ये तो कई हजार फ्रिंजेस बनती है यहाँ पर, 1000 2000 2500। ऐसे केसेस में पांचवी फ्रिंज छठी फ्रिंज जो 10-20 फ्रिंज होती है ऊपर की, 10-20 नीचे की, वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म गैप में होती है, जैसे मैंने अभी दिखा रखा है। ऐसे केस में मेच्योरिटी लेवल, हमारा एक्सपीरियंस के आधार पे हम ये बोल देते हैं कि नहीं, फ्रिंज विड्थ अगर निकलवाई है, वरना फ्रिंज विड्थ का सवाल ही नहीं बनता। फ्रिंज विड्थ का मतलब ही है कि 40-50 मैक्सिमम मिनिमा प्रॉपरली अरेंज है, इस तरह से एकदम यूनिफॉर्म इंटेंसिटी वाले, इस तरह से अरेंज है पूरे मैक्सिमम मिनिमा। तो ऐसे केस में यूनिफॉर्म गैप में ही होते हैं। तो चौथा मैक्सिमा, पांचवा मैक्सिमा, 10वां मैक्सिमा, वहां तक अप्रोक्सीमेशन वैलिड होता है। लेकिन अब इसी सवाल में मान लीजिए हमसे पूछे, मैं एक अलग से क्वेश्चन पर दिखा रहा हूं बेटा, पोजीशन ऑफ 500th मैक्सिमा, अगर कोई पूछ ले 500वां मैक्सिमा बताओ कहां होगा, तो 500वां मैक्सिमा के लिए आप अगर आप y बराबर 500 इंटू बीटा करोगे, तो ये देखना ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, मैं आपको प्रूव कर रहा हूं। मैंने कहा भैया अगर 500th मैक्सिमा चाहिए तो d sin थीटा विल बी इक्वल टू 500 लैम्डा। d हो गया बेटा हमारे पास 10⁻³ या sin थीटा हो गया 500, लैम्डा है 5 इंटू 10⁻⁷ और d है 10⁻³ तो ये 25 है 10⁻⁵ और 10⁻³ तो 25/100 हो जाएगा बेटा ये, और ये आ जाएगा 1/4। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू 1/4 है, यानी थीटा इज नॉट वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा नहीं है बेटा, और बहुत छोटा नहीं, तो साइन थीटा डज नॉट इक्वल टू टेन थीटा इन दिस केस, और टेन थीटा y/d है। तो आप साइन थीटा को y/d लिख देंगे तो आप रॉन्ग हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, आपने कहा साइन थीटा है 1/4, तो ये हो गया √15, तो आपने टेन थीटा निकाला, फिर टेन थीटा निकाला, टेन थीटा आ गया भाई 1/√15, टेन थीटा को फिर y/d के बराबर कर दिया। क्योंकि साइन थीटा से हमें थीटा का अंदाजा हो गया कि भाई साइन इनवर्स 1/4, पर ये एंगल छोटा नहीं है। यहां से y की वैल्यू जब हम करेंगे तो d इंटू 1/√15, d 1 है तो 1/√15 मीटर आएगा, जो कि आप देखो 1 मीटर से इतना छोटा नहीं कि निगलेक्ट किया जा सके। और अगर आप 500 टाइम्स करोगे तो आप देखो 500 इंटू बीटा 0.5 मिलीमीटर, तो अच्छा खासा एरर आपको आ जाएगा और आपसे काफी गलती हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आप देखो 1/sin थीटा 1/4 अच्छा खासा बड़ा एंगल है, मतलब ये 10 डिग्री 20 डिग्री से ज्यादा हो सकता है,
तो आप देख रहे हो जैसे 500 तो 500वां मैक्सिमा, आप तो अंडरस्टूड है यार, 500वां मैक्सिमा बहुत दूर बनेगा, है ना, अगर बन रहा है तो, अगर बन रहा है तो, है ना, और अगर बन रहा है तो बहुत दूर बनेगा, और उतनी दूर ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं होगा। इसीलिए जेई के कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो इस तरह से अप्रोच करना अच्छा रहता है कि सीधे सीधे आप उसे लैम्डा फ्रिंज विड्थ का मल्टीपल कर दें, उससे बेटर होता है कि अगर मैक्सिमा है तो मैक्सिमा की कंडीशन लगाइए, डी साइन थीटा रखिए, देन जज कर लीजिए कि साइन, अगले ही लाइन में जज कर लेंगे। अगर ये 1/4 की जगह 1/400 होता तो साइन थीटा को सीधे सीधे वाई बाई डी लिख देंगे, वरना साइन थीटा अगर आपको पता है तो साइन थीटा की मदद से बेटा टेन थीटा निकालो, टेन थीटा को वाई बाई डी के बराबर करके, वाई ही तो चाहिए कि कहाँ कितनी डिस्टेंस पे बन रहा है मैक्सिमा, तो आ जाएगा बेटा। तो एक तो मेथड ये था, ये मेच्योरिटी एक्सपीरियंस के साथ आएगा, अनुभव के साथ आएगा, यहाँ पर फिलहाल करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर चौथा मैक्सिमा बहुत करीब होगा और वहां पर अप्रोक्सीमेशन वैलिड होगा, तो यहाँ पर फ्रिंज विड्थ का 4 गुना कर देने में बच्चों कोई बुराई नहीं है, दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जैसे थर्ड मिनिमा है तो थर्ड मिनिमा बड़ा अंडरस्टूड है कि थर्ड मिनिमा के लिए सीधे सीधे हम कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, चौथे मैक्सिमा और तीसरे मैक्सिमा के बीच में आएगा। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा का तो खैर अलग केस है, वो मैं भी बताऊंगा। तो थर्ड मिनिमा देखो बीटा 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 3.2 बीटा हो जाएगा, तो जो थर्ड मिनिमा होगा उसके लिए 3 बीटा बाई 2 आ जाएगा बेटा, 3/2 1 बाई बीटा बाई 2, 2 बीटा बाई 2, 3 बीटा बाई 2 है ना, नहीं नहीं सॉरी 5 बीटा बाई 2, दिस इज बीटा और यहाँ आएगा थर्ड मिनिमा, तो 2.5 बीटा, तो 5/2 इंटू 0.1 मिलीमीटर, फ्रिंज विड्थ आई थी 0.5 मिलीमीटर है, सॉरी, तो ये 1.25 मिलीमीटर आएगा शायद, है ना, इसमें भी डायरेक्टली कर सकते हो। और अगर मिनिमा कंडीशन लगानी है बेटा तो ऐसे लगाओगे, डी साइन थीटा की वैल्यू देखो, फर्स्ट मिनिमा है तो लैम्डा बाई 2, सेकंड है तो 3 लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल है ना, तो डी साइन थीटा को 5 लैम्डा बाई 2 के बराबर कर दो, है ना, वहां से साइन थीटा निकालो, फिर साइन थीटा बहुत छोटा आ जाएगा, उसे वाई बाई डी रख दो, तब भी आ जाएगा। बताओ बेटा, इतने ये 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट, इतनी बातें क्लियर है कि नहीं बेटा? कोई डाउट हो तो पूछ लो। यस बेटा बताएं आयुष जी। ये वो YDSC में कन्वेंशनली ट्रू होती है, वो तो दिखता है ना, क्योंकि स्मॉल डी का ऑर्डर मिलीमीटर का होता है, कैपिटल डी का ऑर्डर जो होता है मीटर का होता है। क्या कह रहे हो, फिर से बोलो बेटा। अगर स्मॉल डी और कैपिटल डी में कंपैरेबल हो जाएंगे तो फिर साइन थीटा ही एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि डी साइन थीटा तभी लिख पाए थे ना जब स्मॉल डी, तब बेसिक से करेंगे, बिल्कुल पाइथागोरस लगा के पाथ निकालेंगे, दोनों घटाएंगे, एकदम बेसिक से। अब बच्चों आओ देखो गिनाते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा, इसके लिए फॉर्मूला भी हो सकते हैं बहुत, लेकिन गंदे गंदे फॉर्मूले बेटा याद नहीं करोगे तुम, और फॉर्मूले ऑलवेज वैलिड नहीं, इसलिए बेसिक से समझो, बेसिक से निकालना सीखेंगे। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा, बेटा एक बात समझो ध्यान से, अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। विद दिस कंडीशन की डी बड़ा है डी से, पार्ट डिफरेंस हमें पता है डी साइन थीटा होता है, किसी भी एंगुलर पोजीशन पे पार्ट डिफरेंस होता है डी साइन थीटा।
जैसे जैसे थीटा बढ़ा जाएगा मैक्सिमम पाथ डिफरेंस कितना होगा, स्मॉल डी। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 190 डिग्री पे। अब इस टाइम कौन आया भाई, बच्चों मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस बताओ, डी साइन थीटा में साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है ना, तो डेल्टा एक्स मैक्स डी होगा, पर कहां होगा, एट वाई बराबर प्लस माइनस इन्फिनिटी। ये अगर वाई है, जो कि प्रैक्टिकली मिलेगा नहीं, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। यानी कि हमें जो पार्ट डिफरेंस होगा वो डी से थोड़ा कम ही रहेगा, डी को वेरी क्लोज टू डी जाएगा, 0.999999% ऑफ डी तक जाएगा, पर एग्जैक्ट डी के बराबर नहीं जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा? मतलब जैसे जैसे ऊपर जाओगे, जैसे जैसे ऊपर जाओगे ये थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बट थीटा 90 होने के लिए हमें इनफाइनाइट हाइट पे जाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर बेटा? यस तो पाथ डिफरेंस जो हो सकता है मैक्सिमम डी हो सकता है, थ्योरेटिकली तो डी हो सकता है पर प्रैक्टिकली डी नहीं हो सकता है ना। अब मेरी बात सुनो, अगर हम ये देखेंगे डी जो मैक्सिमा मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, समझना ध्यान से। ये मैक्सिमा है मान लो, ये मैक्सिमा है मान लो, ये मैक्सिमा है मान लो, समझना। जहां पाथ डिफरेंस की वैल्यू, पाथ डिफरेंस लिख रहा हूं, वाई नहीं लिख रहा बेटा, गड़बड़ ना करना। पाथ डिफरेंस 0 होगा यहाँ, जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा, जहां एन लैम्डा होगा, 2 लैम्डा होगा, जहां पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा होगा, जहां पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा होगा, जहां पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा होगा। बताओ बेटा, यस नो, बात समझ आ रही है? बोलते रहो भाई, रिस्पॉन्स देते रहो भाई, यस सर है ना। ये हाइट को भूल जाओ, हाइट तो होगी फ्रिंज विड्थ का लैम्डा डी बाई 2 डी, लैम्डा डी ऐसे होगा। पाथ डिफरेंस जहां लैम्डा होगा वहां फर्स्ट मैक्सिमा होगा, जहां पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होगा वहां सेकंड मैक्सिमा होगा, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा एंड सो ऑन। तो हमें पता है कि हमारा जो डी है वो 1 मिलीमीटर, बहुत ध्यान सुनना, और लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉम। मैं पहले डी और लैम्डा का रेशियो निकालना चाहता हूं, तो 10 की पावर -3 अपॉन 5 की पावर -7, तो ये 2000 आ रहा है, 2000, यानी डी बराबर 2000 लैम्डा। फिर इसके बाद मैं लिखना चाहता हूं मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस कितना हो सकता है, तो आपने कहा सर डी, डी कहां होगा, इन्फिनिटी पे होगा, तो मैक्सिमम ये डी वाला अचीव नहीं होगा, ध्यान रखना। यानी और डी कितना है, 2000 लैम्डा है, यानी मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस 2000 लैम्डा तक जाएगा, पर 2000 लैम्डा कहां मिलेगा, एट इन्फिनिटी। पर 2000 से कम यानी 1999.99 मिलेगा, पर 2000 नहीं मिलेगा, समझना, 2000 लैम्डा नहीं मिलेगा। ये वैलिड होगा, ये ट्रू होगा प्रैक्टिकली, पर ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जो स्मॉल डी की वैल्यू है वो 2000 लैम्डा है, और देखो डेल्टा एक्स क्या है, डी साइन थीटा है बेटा, तो साइन थीटा की मैक्स वैल्यू 1 हो सकती है जब थीटा इनफाइनाइट पे 90 अप्रोच करे। 90 का मतलब ये ऑलमोस्ट ऐसी खड़ी लाइन हो जाएगी यार, ये इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, और एकदम खड़ी कर दो लाइन ऐसे। तो यानी मैक्सिमम पार्ट, ध्यान फिर से सुनो, मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस क्या है, डी। डी हालांकि अचीव नहीं होगा, डी वाला हम एक्सक्लूड कर देंगे, मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस डी होगा। डी की वैल्यू 2000 लैम्डा है, तो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस 2000 लैम्डा जाएगा थ्योरेटिकली। बेटा इतनी बात क्लियर है, बोलो जल्दी। यस सर यस सर यस सर। यानी हमको क्या क्या पार्ट डिफरेंस मिलेगा स्क्रीन पे, लैम्डा मिलेगा 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 1000 लैम्डा, 1500 लैम्डा, 1900 लैम्डा, 1999 लैम्डा, 1999.5 लैम्डा मिलेगा, 0.99 लैम्डा मिलेगा, बट 2000 नहीं मिलेगा पार्ट डिफरेंस। इज दैट क्लियर बेटा? यस यस है ना। अब मेरी बात सुनो, मैक्सिमा कहाँ कहाँ मिलते हैं, मैक्सिमा कहाँ कहाँ मिलते हैं, जहां पार्ट डिफरेंस लैम्डा वाला, यानी ये वाला मिलेगा, ये वाला भी मैक्सिमा मिलेगा, ये वाला भी मिलेगा, ये वाला भी मिलेगा, ये वाला भी मिलेगा। बताओ बेटा, तो एक बात बताओ, जहां जहां पार्ट, जैसे जैसे यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 होता है, 0 के ऊपर यहाँ लैम्डा होता है, यहाँ 2 लैम्डा, यहाँ 3 लैम्डा, यहाँ 4 लैम्डा, यहाँ 5 लैम्डा, ऊपर जाने पे पार्ट डिफरेंस बढ़ रहा है, यानी कि हमें 0 लैम्डा वाला भी मिलेगा, 0 भी मिलेगा, 1 वाला भी मिलेगा, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला। तो
जीरो सेंट्रल तो मिल ही रहा है, सेंट्रल के बाद अगर 1 से काउंट करें, 1 2 3 4 5 से लेकर कितने मैक्सिमम ऊपर मिल जाएंगे बेटा? 1999 लैम्डा तक का अचीव करेंगे। बताओ बेटा करेंगे कि नहीं? Yes, sir. यानी स्क्रीन के ऊपर 1 2 3 4 टोटल कितने होंगे बेटा? 1999 मैक्सिमा होंगे, क्योंकि पाथ डिफरेंस की वैल्यू 2000 तो अचीव नहीं होगी, पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू 1999 लैम्डा तक बहुत एक्यूरेटली अचीव होगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यानी सेंट्रल मैक्सिमा के Yes, sir. ऊपर कितने होंगे? सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर टोटल कितने मैक्सिमा? इतने। एक सेंट्रल मैक्सिमा, और सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे इतने मैक्सिमा। तो ये 3998 प्लस 1 3999 मैक्सिमा टोटल मिलेंगे अगर स्क्रीन बहुत बड़ी हो तो। बताओ बेटा प्लीज जल्दी बताओ यार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब यहां से विचार करो कि Yes, sir. जब डी का रिलेशन लैम्डा के साथ इस तरह का होता है, 1000 लैम्डा 2000 लैम्डा, तो 3-4 हजार मैक्सिमा होते हैं। 3-4 हजार मैक्सिमा से मैक्सिमा में जो शुरुआत के 5-6 होते हैं 10-50 तक, ये बहुत ही क्लोज होते हैं। आप खुद देखिए ना, जो फ्रिंज विड्थ आई है इस केस में वो 0.5 मिलीमीटर है, यानी 1 मिलीमीटर में 2 मैक्सिमा है बेटा, यानी 1 सेंटीमीटर में 20 मैक्सिमा होंगे। यानी कि स्क्रीन के 1 सेंटीमीटर ऊपर माइक्रोस्कोप से देखोगे जूम करके तो 20 मैक्सिमा मिनिमा दिखाई पड़ेंगे, नीचे 20 दिखाई पड़ेंगे। तो भले ही ये आगे जाकर के ये पैटर्न यूनिफॉर्म ना रहे, रेगुलर ना रहे, ये गैप नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, पर जब फ्रिंज पैटर्न मिलता है, जब 1000-2000 मैक्सिमा मिलते हैं, तो सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर के 10-20 और नीचे के 10-20 में एकदम यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। उसी को अपन लोग फ्रिंज पैटर्न कहते हैं। क्या मेरी सारी भावनाएं अंदर की समझ पा रहे हो मैं जो एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं? Yes, sir. जैसे ही हम लोग बच्चों 100-200 मैक्सिमा क्रॉस करते हैं तो ये रेगुलर पैटर्न नहीं रह जाता, ना तो इंटेंसिटी रेगुलर रह जाती है, ना ही इंटेंसिटी यूनिफॉर्म रह जाती है, ना ही मैक्सिमा के बीच का गैप। तो जब गैप नॉन यूनिफॉर्म होने लगता है तो उसे अपन फ्रिंज पैटर्न कहते ही नहीं है, उसको हम फ्रिंज विड्थ बुलाते ही नहीं है, ना तो हम उसको फ्रिंज पैटर्न कहते हैं। फ्रिंज पैटर्न का मतलब ही उसको होता है, फ्रिंज पैटर्न मिल रहा है इसका मतलब ही वो है जहां तक फ्रिंजेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इनकी इंटेंसिटी भी एक समान है। तो अगर नंबर ऑफ मिनिमा निकालना हो बेटा, नंबर ऑफ मिनिमा और निकालते हैं। अब जब डेल्टा एक्स की वैल्यू देखो कहां तक जाएगी, लैम्डा बाई 2 जाएगी, 3 लैम्डा बाई, मैं ऐसे करता हूँ 0.5 लैम्डा पे मिलेगा, प्लस माइनस 1.5 लैम्डा पे मिलेगा, 3.5 लैम्डा पे मिलेगा, एंड सो ऑन 1999.5 लैम्डा तक मिलेगा। 2000.5 तो मिलेगा नहीं। देखो ये 1.5, ये 0.5 है और यहाँ इतना है, तो 0 पे 1 है। अब आप समझना, 0 पे पहला टर्म है, 1 पे दूसरा टर्म है, सॉरी 2.5 है, 3.5 नहीं होगा, 7/2 5/2 मतलब 2.5 लैम्डा। तो 0 1 2 3 से लेके तो कितने टर्म है टोटल? 2000 है बेटा, 2000 मैक्स मिनिमा है, इंटू 2000 ऊपर के 2000 नीचे के, तो नंबर ऑफ मिनिमा जो होंगे टोटल 4000 होंगे। चूंकि ये अचीवेबल होगा, 2000 लैम्डा अचीवेबल नहीं होगा, पर 1999.99 तक तो अचीवेबल होगा ना बेटा। सर यस बेटा। सर शुरुआत में जैसे आपने कहा 1 सेंटीमीटर में ही 50-100 फ्रिंजेस होंगे, तो हम लोगों को तो मतलब सिर्फ एक व्हाइट लाइट ही दिखेगी, व्हाइट या मतलब जिस कलर का फ्रिंज है। हाँ, अगर नेकेड आई से देखोगे तो ओवरलैप है, व्हाइट मतलब जो भी होगी वो एकदम लीपा पोती दिखेगी। आप उसको हाँ, वही तो, डिफरेंशिएट तब तो करके डिफरेंशिएट देखना हो है नहीं पाएगा बिना माइक्रोस्कोप के। हाँ, पर आंखें कहाँ ओवरलैप उतने आसानी से उनको डिस्टिंग्विश कर पाएंगी, है ना? आंखें नहीं डिस्टिंग्विश कर पाएंगी, है ना? क्या ये क्वेश्चन, देखिए एक सवाल नहीं था, ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात थी कि आपको कब अप्रोक्सीमेशन लगाना है और कब नहीं लगाना है। बताइए बच्चों।
चलिए अब मेरा एक सवाल मैं कराना चाहता हूं, दूसरा थोड़ा हट के। मान लो एक माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव की वेवलेंथ बड़ी होती है, वेवलेंथ की वैल्यू है 1/3 मिलीमीटर और डी की वैल्यू है 3 मिलीमीटर, डी की वैल्यू है 1 मिलीमीटर, कैपिटल डी 1 मीटर है, YDSC है। अब हमसे पूछा गया फाइंड आउट फर्स्ट मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, find out total number of maxima and minima। अब आप यहां देखो बेटा, यहां अगर आप देखोगे और अगर आप थोड़ा फ्रिंज विड्थ गलती से भी निकाल लोगे, यहां फ्रिंज विड्थ का सवाल नहीं बनेगा। अगर आपने ये लगा दिया ना तो भाई साहब ये मीटर में आ जाएगा, कुछ मीटर्स में। अब इतना बड़ा फ्रिंज विड्थ आप खुद ही समझ सकते होगे कि ऐसे केसेस में अगर आप देख रहे हो तो d इज इक्वल टू 3 लैम्डा है, d इज इक्वल टू डी और लैम्डा का रेशियो लोगे तो d 3 टाइम्स है। यानी कि हमको अगर मैक्सिमा हम गिनती करेंगे तो मैक्सिमा सेंट्रल मिलेगा, प्लस माइनस लैम्डा मिलेगा, प्लस माइनस 2 लैम्डा मिलेगा और नहीं मिलेगा 3 लैम्डा वाला तो हमें मिलेगा नहीं। तो अब आप समझो कि ये वाला मैक्सिमा मिल नहीं रहा, केवल एक मैक्सिमा सेंट्रल मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक ये, दो ऊपर दो नीचे एक बीच में, तो 5 मैक्सिमा मिलेंगे टोटल। भाई डेल्टा एक्स बराबर 0 मिल गया, डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा मिल गया, डी से ज्यादा पार्ट डिफरेंस हो नहीं सकता, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 लैम्डा मिल गया, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3 लैम्डा, तो इनफाइनाइट पे मिलेगा। तो यानी फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड नहीं मिल रहा, समझ लो ये कमाल हो गया। तो ऐसे में पूरी स्क्रीन पे जब ऊपर 2 ही मैक्सिमा है तो कोई फ्रिंज पैटर्न ही नहीं है, वहां पर 1000-2000 मैक्सिमा बन ही नहीं रहे, और वो भी मैक्सिमा जो सेपरेटेड होंगे वो नॉन यूनिफॉर्म गैप में। तो ऐसे सवाल में पूछेगा ही नहीं कि फ्रिंज विड्थ बताओ, क्योंकि बिकॉज देयर इज नो फ्रिंज पैटर्न बच्चों, सो क्वेश्चन बनता ही नहीं है कि फ्रिंज विड्थ बताओ। फिर भी बच्चे क्या करते हैं, अपना दिमाग लगा के पहले फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, मीटर में आएगा फ्रिंज विड्थ, वो भी आप फिर भी बुद्धि नहीं चमकती उनकी, और फर्स्ट मैक्सिमा निकालने के लिए एक फ्रिंज विड्थ का गैप कर देंगे। डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा बेटा वो, फिर वो, क्योंकि वो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला अप्रोक्सीमेशन करके आया था। फर्स्ट मिनिमा के लिए आधा कर देते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि वो यहां पर अगर आपने फर्स्ट मैक्सिमा अगर कर दिया, फर्स्ट मैक्सिमा लैम्डा डी बाई डी कर दिया, तो ये भयंकर रॉन्ग हो जाएगा, नहीं कर सकते। तो मैं आपको दिखाता हूं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये फ्रिंज पैटर्न का सवाल ही नहीं है। तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कि केवल 5 मैक्सिमा बन रहे हैं, इसी तरह तुम देखो मिनिमा में अगर गिनती करोगे तो 0.5, 1.5 और 2.5 तीन अचीव होंगे, 3.5 तीन ऊपर 3 नीचे, तो 6 मिनिमा अचीव हो जाएंगे। 5 मैक्सिमा 6 मिनिमा बन रहे हैं, तो बन ही बहुत कम रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसे अब आपको, लेकिन हमें ये पता है कि हमारा डी छोटा है डी से, तो डी साइन थीटा वैलिड है। फर्स्ट मैक्सिमा चाहिए तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा कर दो, तो डी साइन थीटा में बेटा डी हो जाएगा हमारा, साइन थीटा आ जाएगा लैम्डा बाई डी, साइन थीटा लैम्डा बाई डी है 1/3। अब देखो साइन थीटा तुम खुद समझ गए यार, ये तो बहुत बड़ा आ रहा, 1/3 तो काफी बड़ा है, 1/100 या 1/50 या उससे तो समझ में आता है। तो आपने तुरंत ट्राइंगल बनाया, आपने कहा कि फिर यार ये लोकेशन तो फ्रिंज विड्थ बाई 2 नहीं होगी, और फ्रिंज पैटर्न ही नहीं है। तो 1 ये है, 3 ये है, ये √8 है। तो आपने tan थीटा निकाला, tan थीटा आपने कहा 1/√8 आएगा विद दिस हेल्प, और tan थीटा की वैल्यू y/d है, d की वैल्यू 1 मीटर है ना। तो ये आपने 1/√8 कर दिया। लैम्डा डी बाई डी करोगे तो अब आप देख लो कि ये दिस डज नॉट इक्वल टू लैम्डा बाई डी बाई डी, ये इसके बराबर नहीं है। तो अगर आप कर देते तो गलती हो जाती है आपसे, तो क्योंकि tan साइन थीटा बहुत बड़ा नंबर है ना बेटा, 0.33 साइन थीटा
ये लगभग 25-30 डिग्री तो 1/2 होता है, 1/2 से थोड़ा छोटा है, यानी 20-22-25 डिग्री के आसपास आएगा। और 20-22 डिग्री पे अप्रोक्सीमेशन थोड़े ना यार, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री पे अप्रोक्सीमेशन होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये ना तो फ्रिंज विड्थ का सवाल बनता है, यहाँ पर फर्स्ट मैक्सिमा बेसिक से बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह मिनिमा के लिए कर निकालना है तो डी साइन थीटा फर्स्ट मिनिमा λ/2, सेकंड मिनिमा 3 λ/2, थर्ड मिनिमा 5 λ/2। तो साइन थीटा है λ/d, ये 1/6 आ जाएगा, 1/6। और बीचों बीच भी नहीं होगा, देखो ये 1 होगा, ये 6 होगा, ये √35 होगा। तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√35, इट इज y/d। देखो 1/35 सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीचों बीच नहीं आ रहा है मिनिमा, आएगा ही नहीं क्योंकि रिलेशन ही नहीं है वो, है ना। तो इस तरह के सवालों में अप्रोक्सीमेशन वैल्यू सबसे पहले खराब हो जाते हैं। तो अगर सवाल में उसने निकलवाया है कि फ्रिंज विड्थ बताओ कितनी है, तो फ्रिंज विड्थ का मतलब ही होता है फ्रिंज पैटर्न बन रहा है। ऐसे केस में मेच्योरिटी लेवल आ जाने पे हम समझ जाते हैं कि यार यहाँ जो शुरुआत के 10-20 मैक्सिमा होंगे उनके लिए डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा नहीं भी लगाएंगे और डायरेक्ट फ्रिंज विड्थ से नाप लेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन उस केस में 500वां मैक्सिमा, 1000वां मैक्सिमा या 400वां मैक्सिमा इस तरह से अगर पूछेगा तो उस केस में भी हमारे लिए गड़बड़ी होगी। बट जिसमें स्मॉल डी और लैम्डा में कंपैरिजन हो, मतलब 4 गुना हो, 5 गुना हो, यानी पूरी स्क्रीन पे 10 मैक्सिमा बन रहे हो, 5 मैक्सिमा बन रहे हो, 6 मैक्सिमा बन रहे हो, ऐसे केसेस में बच्चों अप्रोक्सीमेशन तो शुरुआत से बिल्कुल ना करिएगा। हालांकि ऐसे सवालों में कभी फ्रिंज विड्थ का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। डी साइन थीटा तब तक वैलिड होगा जब तक कि स्लिट के बीच का गैप कैपिटल डी के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तब तक वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन मैं पूरी तरह से आपको करने के लिए दे रहा हूं बेटा। अब आप लोग इस सवाल को करिए। ये 2 मीटर है बेटा, स्मॉल डी 1 मिलीमीटर है बेटा, लैम्डा की वैल्यू 1/4 मिलीमीटर है। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, ये निकालना है। डिस्टेंस ऑफ सेकेंड मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा।
सर y की वैल्यू 6/√55। बेटा ये पता नहीं मुझे, मैं भी देखूंगा ना। सर 7 मैक्सिमा। तो 6/√55 y की वैल्यू। सबसे पहले तो मुझे मेरे को ये बताओ कि क्या ये हमें रेगुलर फ्रिंज पैटर्न मिलेगा बेटा इसमें? नो सर। तो क्या इसमें फ्रिंज विड्थ जैसा कुछ सवाल हमें बनाना चाहिए या बनेगा? नो सर। नो सर, नहीं सर। ओके ओके।
ओके बच्चों, लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा देखेंगे बेटा। डी बाई लैम्डा की वैल्यू क्या 4 आ रही है, देखें बेटा। डेल्टा एक्स होता है डी साइन थीटा, तो डेल्टा एक्स की मैक्स वैल्यू हो सकती है डी, बट डी प्रैक्टिकली अचीव नहीं होगी, ये हमें ध्यान रखना है। यानी मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस जो होगा 4 लैम्डा होगा। ध्यान समझो, मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस 4 लैम्डा, वो भी एट प्लस माइनस इन्फिनिटी, which will not be included in practically। तो डेल्टा एक्स क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा, प्लस माइनस लैम्डा मिलेगा, प्लस माइनस 2 लैम्डा मिलेगा, प्लस माइनस 3 लैम्डा मिलेगा। तो 1 2 3 दूनी 6 और एक सेंटर 7। देखिए, मुझे कोई फॉर्मूला बताने की जरूरत, मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाया करेंगे। 4 लैम्डा मिलेगा नहीं ना, थ्योरेटिकली तो मिलेगा, पर प्रॉपरली चाहे इतनी बड़ी स्क्रीन कर लो, इनफाइनाइट नहीं पहुंचा पाओगे। तो 7 मैक्सिमा हो गए बेटा, 3 ऊपर के हो गए, 3 नीचे के, एक सेंट्रल मैक्सिमा। बेटा क्लियर है बेटा? यस Yes. अब मिनिमा के लिए देखो, मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स क्या होगा, प्लस माइनस 0.5 लैम्डा, प्लस माइनस 1.5 लैम्डा, प्लस माइनस 2.5 लैम्डा, प्लस माइनस 3.5 लैम्डा। 4 लैम्डा नहीं क्रॉस करना है, प्लस माइनस 4.5 लैम्डा, ये तो मिलेगा ही नहीं किसी हालत में। तो 2 2 4 2 भाई, 4 ऊपर मिल रहे हैं, 4 नीचे मिल रहे हैं, तो बेटा टोटल 8 मैक्सिमा मिल रहे हैं। बताओ, 8 मिनिमा, सॉरी। पूरी स्क्रीन इनफाइनाइट तक चले जाओ, 8 ही मिनिमा मिलेंगे, 4 ऊपर 4 नीचे। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस Yes, sir. कर लिया था आप लोगों ने? आंसर मैच कर रहा है आप लोगों का? यस यस सर। Yes, sir. ओके। अब इन्होंने कहा डिस्टेंस ऑफ सेकेंड मैक्सिमा, सेकेंड मिनिमा की डिस्टेंस बतानी। सेकेंड मिनिमा का मतलब है पहला ऐसा समझ लो। देखो, अगर आपने ये गलती करी कि ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, भाई ये सेंट्रल मैक्सिमा है, फिर ये मिनिमा है, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, ये गैप बीटा और ये गैप बीटा बाई 2, अगर आपने 3 बीटा बाई 2 किया तो ये रॉन्ग हो जाएगा पूरा का पूरा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि ये सब इक्वल गैप पे अरेंज ही नहीं होंगी, यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन वैलिड ही नहीं होगा।
क्योंकि पूरी स्क्रीन ही पे 3-4 मिल रही है, सब बहुत बड़े बड़े गैप पे होंगे और गैप विल बी नॉन यूनिफॉर्म। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? Yes, sir. तो यहाँ पर पैटर्न नहीं मिलेगा तो फ्रिंज विड्थ से रिलेट कर दिया तो आप खत्म हो गए, जान से चले गए आप। तो आप बेसिक से फॉलो करो। बेसिक क्या कहता है भैया? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। इन्होंने कौन सा मिनिमा कहा? सेकेंड। n बराबर 2 रख दो तो 3 लैम्डा बाई 2 वाला पकड़ लो। साइन थीटा की वैल्यू ले लो 3 लैम्डा बाई 2d। 3 लैम्डा है 1/4, 2d है 1 मिलीमीटर मिलीमीटर, तो 3/8 आ गया होगा साइन थीटा। देखो इतना छोटा भी नहीं कि अप्रोक्सीमेशन कर दो, कैलकुलेशन चेक करना। 3 है 8 है, 64 में 9 गए, ये हो गया 64 माइनस 9 55। 55। तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/√55। इसे कर दो y/d के बराबर। y चाहिए तो d है 2 मीटर, है ना, और ये तो यूनिट लेस है, तो 6/√55 मीटर में आ जाएगा। कितना बड़ा गैप आ रहा है देखो, Yes, sir. यस सर। है ना। तो इस तरह से बच्चों करना है आपको। तो आई होप सबको क्लियर है यार ये बात कि कब फॉर्मूला वैलिड रहेगा कब नहीं रहेगा। यस बेटा। हाँ अब मान लो ये सवाल है, यहाँ मान लो सिंगल स्लिट है, इससे लाइट आ रही है, फिर यहाँ से लाइट जा रही है। अब हमने कहा फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ थर्ड मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ मिनिमा ये सवाल है। चलो ट्राई करो। स्मॉल डी की वैल्यू है 1 मिलीमीटर। डिजाइन ठीक है, थोड़ी कलर कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं और हम लोग। हाँ नहीं, नया रेड से इसमें कोई मतलब नहीं। ये तो ठीक है। ये काहे के लिए है?
ये वाले भेज देते रहो। अच्छा इसमें क्या नंबर, चलो अच्छा हाँ क्या पढ़ाते हैं? हाँ जानते हैं क्या पढ़ाते हैं वो? हम एक टाइम स्लॉट दे देंगे, उसी टाइम में तुम सबको बुलाना, एक एक करके हम सबसे बात कर लेंगे। ठीक ठीक ठीक। यस बच्चों, सुनो कल 100% कल वो नीट वाला बैच की क्लास है मेरी, तो जेई वाला क्लास ऑन टाइम स्टार्ट होगा शार्प 8 to 10। कल यहीं से लेंगे ना? आज नहीं, कल थर्मोडायनेमिक्स वाली क्लास दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बैच वाले भी वो वाले भी रेगुलर हो रही मॉर्निंग क्लास। हाँ रोज हो रही है, 3 दिन थर्मो चल रही है, 3 दिन रोटेशन कोलिजन चल रहा है। आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, कल 8 बजे हर हालत में हम पहुंच जाएंगे। बोधेश भैया कल 100% होगी, कंफ्यूजन ना हो कोई। हाँ 8 बजे होगी। अरे सुनो, भूख लग रही, कुछ खिला दो। लइया चना मिलेगा? खिला दो। हाँ रोटेशन दे दी। बच्चे आगे नहीं, आने पड़ाया वो किसको? अभी शुरू नहीं हुई, कल शुरू हो रही। वहाँ नहीं गए बच्चों, आंसर बोलो यार। सर 2.4 मिलीमीटर। देखो यहाँ पर 4000 एंगस्ट्रॉम है और ये मिलीमीटर है, तो ये बताओ हजारों का रिलेशन है कि नहीं है? यस सर। 250 Yes, sir. सर कितने का? 2.4 का? मिलीमीटर आएगा। तो ये बताओ मेरा कि यहाँ पर अप्रोक्स तीसरा मैक्सिमा पांचवा मैक्सिमा ये तो बड़ा करीब होगा, क्योंकि फ्रिंज विड्थ बड़ी छोटी आएगी। देखो तो क्या आप Yes, अपने अनुभव sir. के आधार पे क्या सीधे सीधे अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं होगा? बताओ बेटा। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो पहले वाले का आंसर होगा, थर्ड मैक्सिमा का आंसर होगा 3 बीटा, यानी 3 लैम्डा डी बाई डी, और दूसरे वाले का आंसर होगा फिफ्थ मिनिमा का। अब देखो फिफ्थ मिनिमा याद करना है, तो 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये पार्ट डिफरेंस होना चाहिए। तो फिफ्थ में देखो ऐसे समझ लो कि बीटा बाई 2 पे पहला, फिर 3 बीटा बाई 2 पे दूसरा। बीटा फ्रिंज विड्थ है भाई, मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में ही तो है। ऐसा समझ लो 4 बीटा पे होगा चौथा मैक्सिमा और 5 बीटा पे होगा पांचवा मैक्सिमा। तो पांचवा मिनिमा 4.5 बीटा पे होगा, है ना? 0.5 आधा आधा बीटा भाई, सेंट्रल मैक्सिमा से बीटा बाई 2 तो होता है मिनिमा, फिर बीटा बाई 2 मैक्सिमा, फिर मिनिमा, एक बीटा जोड़ते चले जाओ। बीटा मतलब फ्रिंज विड्थ। तो 0.5 बीटा, 1.5 सेकेंड, 2.5 थर्ड, 3.5 फोर्थ, 4.5 फिफ्थ, यानी 4.5 लैम्डा डी बाई डी। अब देखो ये हाँ 2n-1/2 बीटा कह सकते हो। अब मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें 100% कंफर्म हो कि नहीं ये वैलिड है अप्रोक्सीमेशन, तब तो अच्छी बात है बेटा, यहाँ लैम्डा डी बाई डी रख देना। ना कंफर्म हो तो ये तरीका कभी फेल नहीं होगा बेसिक से जाने में। डी साइन थीटा इज इक्वल टू, इन्होंने कहा थर्ड मैक्सिमा चाहिए तो तुमने 3 लैम्डा कर दिया, फिर साइन थीटा 3 लैम्डा डी बाई डी गए, फिर तुमने देखा कि सर साइन थीटा तो बहुत छोटा आ रहा है, वैल्यू पुट कर दो। तुमने देखा अरे सर ये तो बहुत छोटा आ रहा है, 12 इंटू 10 टू दी पावर -4 आ रहा है, तो खट से तुमने साइन थीटा को क्या लिख लिया? tan थीटा। साइन थीटा को tan थीटा और tan थीटा को y बाई डी लिख के 12 इंटू 10 पावर -4, y ही तो चाहिए, d को इधर भेज दिया, खट से आंसर आ गया। इस तरीके से क्या है, कभी गलती नहीं होगी। अगर साइन थीटा बड़ा है तो हम साइन थीटा से ट्राइंगल बना के tan थीटा निकालेंगे, अगर साइन थीटा छोटा है तो सीधे साइन थीटा को ही tan थीटा लिख देंगे। तो लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि नहीं तुम मैच्योर हो गए हो, तुम गलती नहीं करोगे, जैसे मैं तो लिख दूंगा डायरेक्ट अगर मुझे दिखेगा इस तरह का डेटा,
लेकिन अगर तुम्हें लगता नहीं गलती होने के चांस है तो फिर मैं ये सब फॉलो करता हूँ, फिर इसमें सिस्टमैटिक चलो, मतलब साइन थीटा को जज कर लो पहले, फिर आगे बढ़ो, आगे रटो मत, मतलब फ्रिंज विड्थ से रिलेट मत करो, डायरेक्ट बेसिक से करो। इसी तरह से फिफ्थ मिनिमा के लिए डी साइन थीटा इक्वल टू फिफ्थ मिनिमा, ऐसे देखो, गड़बड़ी हो कभी भी कंफ्यूजन हो तो ऐसे देख लो, लैम्डा बाई टू, 3 लैम्डा बाई टू, 5 लैम्डा बाई टू, 7 लैम्डा बाई टू, 9 लैम्डा बाई टू, ये पार्ट डिफरेंस आएगा पांचवें नंबर पे, 2n-1 लैम्डा बाई टू। फिर से लगा दो साइन थीटा, लैम्डा डी पुट कर दो, फिर से छोटा आ जाएगा, फिर से छोटा आ जाएगा तो इससे भी आ जाएगा। क्या बेटा मेरी बात क्लियर हो रही सभी को? Yes, sir. तो दूसरा वाला तरीका, उससे गड़बड़ी नहीं होगी, चाहे जेई एडवांस में आए, चाहे जेई मेन में आए, चाहे बोर्ड्स में आए। हालांकि मैं आपको बता दूं, नीट की परीक्षा में, जेई मेन की परीक्षा में और बोर्ड्स की परीक्षा में 90% क्वेश्चन में हमारा अप्रोक्सीमेशन वैलिड होता है, पर जेई एडवांस की परीक्षा में आधे सवालों में वैलिड नहीं होता। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। जैसे मैंने कहा कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा है फॉर मैक्सिमा, तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो यहां से वैसे तो साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी आएगा, बट थीटा कैन बी रिटन एज एन लैम्डा बाई डी। तो मैक्सिमा की पोजीशन आएगी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, लैम्डा बाई टू, 2 लैम्डा बाई डी, 3 लैम्डा बाई डी। तो बीच का जो गैप होगा डेल्टा थीटा, जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ कहलाता है, ये होगा लैम्डा बाई डी। मतलब मैं अगर इसको डायग्राम में दिखाऊंगा तो मैं ऐसे कहूंगा कि छोटे छोटे एंगल होंगे, समझना, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ये जो गैप होता है ये फ्रिंज विड्थ है, और ये एकदम इक्वल इक्वल गैप होता है शुरुआत में ना, एकदम ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म गैप होता है ये, अगर फ्रिंज पैटर्न मिल रहा है। और ये फ्रिंज पैटर्न एंगुलर फ्रिंज विड्थ कहलाता है, इसकी वैल्यू हमारी लैम्डा बाई डी के बराबर होती है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ तभी वैलिड होगा जब बहुत क्लोज यूनिफॉर्म रेगुलर पैटर्न बनेगा, तभी ये हमारी एंगुलर फ्रिंज विड्थ कहलाती है बच्चों, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कहलाती है ना। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है।
स्लाइड ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ देख लो बेटा, देख लो। एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब है दिस एंगुलर सेपरेशन, है ना, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू एंगुलर पोजीशंस करस्पॉन्डिंग टू द टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा। दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग जो एंगुलर पोजीशन है, इसकी एंगुलर पोजीशन ये है, इसकी एंगुलर पोजीशन ये, इनका बीच का गैप। ये डायरेक्ट है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, ये वाला एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछता है। हाँ आयुष बताएं, वो डिजिटल बोर्ड से लेंगे। ओके, एक और बेसिक क्वेश्चन बेटा हम लोग करते हैं। मान लेते हैं ये YBFC है, वेवलेंथ ऑफ लाइट हमने यूज करी है 5000 एंगस्ट्रॉम, स्मॉल डी की वैल्यू है 1 मिलीमीटर। ये पॉइंट P है जिसका गैप है 1/3 मिलीमीटर। फाइंड आउट पाथ डिफरेंस एट y is equal to 1/3 millimeter. Find out phase difference intensity at point P. इसकी इंटेंसिटी I नॉट है और इसकी इंटेंसिटी 4 I नॉट। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा? ऑल्सो फाइंड contrast on the screen, contrast ratio on the screen। चलो बेटा करने का प्रयास करो, और कैपिटल D जो है वो 1 मीटर ले लेते हैं।
बताएं बेटा। करें करें। हाँ वो आंसू के पास आते थे लोग। सीजन तो पढ़ा रहा है, कर्म पढ़ा रहा है, मुझे सर मिलना आपसे पूरा मालिक बनाना है, आप पूरा मैंने
मेरा पुराना एक्सपीरियंस हाँ सर स्पीकिंग टू माय भैया हम सबको काफी देखना है तो मालिक क्या किस सब्जेक्ट? ओके चलिए, सबसे पहले आप ये देखिए y काफी छोटा है, मिलीमीटर्स में है, तो ये जो एंगल होगा ये बहुत छोटा होगा, है ना, अंडरस्टूड है, एंगल छोटा होगा, तो ये मिलीमीटर में है और ये मीटर में है, तो ये एंगल छोटा होगा। तो सबसे पहले पार्ट डिफरेंस का जो फॉर्मूला लग जाएगा वो d साइन थीटा को हम dy बाई डी कह सकते हैं। तो d है हमारा 1 मिलीमीटर, y है 1/3 मिलीमीटर और डिस्टेंस है 1 मीटर। तो 1/3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर आ रहा होगा। बेटा देखो क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. फिर फेस डिफरेंस आ रहा है, डेल्टा फाई है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, 2π/λ, लैम्डा है 4 इंटू 10⁻⁴ 5000, 5 इंटू 10⁻⁻7, डेल्टा एक्स है 1/3 इंटू 10⁻⁻6, तो 2π/15 और इंटू 10 इधर ऊपर आएगा, तो 4π/3 आ रहा है फेस डिफरेंस बेटा। Yes, sir. यस सर। ओके, आई रिजल्टेंट आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। I0 प्लस 4I0 प्लस 2 रूट I0 इंटू रूट 4I0 इंटू कॉस ऑफ 4π/3। कॉस पाई प्लस π/3 होता है माइनस कॉस π/3, ये -1/2 हो जाएगा शायद। तो 5I0 प्लस 2 इंटू 2I0 इंटू -1/2, देख लेना भाई, 4π/3 हो गया, कितना हुआ 120। हाँ ठीक है। क्या ये 3I0 आ रहा है? मतलब अगर मैं आई रिजल्टेंट बताऊं तो 3I0 आ रहा है। बताएं बच्चों? Yes, sir. यही आ रहा है. तो कंट्रास्ट रेशियो तो पता ही है, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। यस सर। बताएं? तो आज हम लोगों ने बेसिक YDSC कंप्लीट किया, अब इसके वेरिएशन बचे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना? तो चले, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके सर।